हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस पेपर एनालिसिस की क्लास के अंदर। हमने आपकी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के शक्ति, सत्ता और वैधता पाठ नंबर 2 को पढ़ लिया है। अब हम इस पाठ से आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे कि बोर्ड परीक्षा के अंदर 2018, 2019 और 2020 के अंदर पिछले 3 वर्षों के अंदर इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और 2021 की परीक्षा हेतु कौन से प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। और ठीक है ना, तो इस पूरे पाठ के प्रश्नों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, शक्ति, सत्ता और वैधता, ये पाठ अपन ने पढ़ लिया है। 2018 जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और उसमें जो है उसमें आपके 1 अंक का प्रश्न पूछा गया था। हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई सत्ता की परिभाषा लिखिए। एक प्रश्न पूछा गया था, हेनरी फेयोल के द्वारा जो है सत्ता की परिभाषा जो दी गई है उसको लिखना था। ठीक है ना, तो सत्ता जो है वो हेनरी फेयोल के अनुसार क्या है? सत्ता जो है आज्ञा देने का अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है। आज्ञा देने का अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है, इस रूप में हेनरी फेयोल ने इसको परिभाषित किया था। वो आपको याद रखना था। इसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। और फिर उसके बाद में 2 अंक का उसी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर पूछे गए थे। ठीक है ना, तो ये मैंने डिटेल से आपको वीडियो क्लास के अंदर बता दिया है, तो यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर पूछे गए थे। आगे 2019 की परीक्षाओं की बात करें तो इसमें जो है 2019 के अंदर शक्ति और बल में 100 उदाहरण 2 अंतर लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया था। 2 अंक का प्रश्न पूछा गया था, शक्ति और बल में उदाहरण सहित 2 अंतर लिखने हैं। और मैंने आपको परीक्षा के जो मैं आपको वीडियो क्लास बता रहा था, वीडियो क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था पुलिस का उदाहरण देकर के और शिक्षक का उदाहरण देकर के मैंने बताया था कि शक्ति जो है वो किस प्रकार से बल में परिवर्तित हो जाती है। शक्ति जो है वो प्रचंड बल है और बल है वो प्रकट शक्ति है। और पुलिस और शिक्षक का उदाहरण देकर के मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये 2 अंक का ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अगर हम बात करें 2020 के पेपर की, तो उसमें शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर पूछे थे। और ये प्रश्न जो था वो 2018 के अंदर जो प्रश्न आया था उसको वही प्रश्न रिपीट हुआ है। 2018 में भी ये प्रश्न आया था, शक्ति और प्रभाव में अंतर लिखिए। शक्ति और प्रभाव में जो है 2 अंतर पूछे गए थे। और ठीक है ना, शक्ति और प्रभाव में जो है अंतर लिखने थे। ये 2020 में वापस 2 अंक का ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये सिंपल सी बात है, शक्ति जो होती है वो एक अलोकतांत्रिक तत्व है। ठीक है, दमनकारी होती है, जबकि जो प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, प्रजातांत्रिक तत्व है। ठीक है, शक्ति के लिए जो है हमेशा प्रभाव की ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए, स्थिरता के लिए शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेला ही काफ़ी है। उदाहरण के लिए हम देख लेता कि अंग्रेज जो है हमारे लिए शक्ति का प्रयोग करते थे, जबकि प्रभाव जो है वो अलग अलग महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हैं, या अनेक जो जिनको हम पसंद करते हैं वो जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी वो है वो बहुत बड़े समूह को जो है अपना अधिकार देने की आज्ञा देने की जो है वो मतलब शक्ति का प्रयोग करते थे। प्रभाव जो है ये मैंने बता दिया था, शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर। ठीक है, आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं 2021 की परीक्षा है, तो वो आपको याद रखना है। 2021 की परीक्षा है तो संभावित प्रश्न जो है कौन कौन से है? शक्ति के प्रकार पर आधारित प्रश्न। मैंने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है शक्ति के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। शक्ति के मैंने 4 सिद्धांत बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, शक्ति का जो सिद्धांत मैंने बताए हैं, ठीक है ना, एक तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत बताया है,
दूसरा मैंने एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत बताया है, तीसरा नारीवादी सिद्धांत बताया है और चौथा बहुलवादी सिद्धांत बताया है। फिर सत्ता के प्रकार बताए, सत्ता के प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए, मैंने बताया था। पहली थी परंपरागत सत्ता, दूसरी करिश्माई सत्ता और तीसरी थी तर्क संगत या विवेक संगत जो है या कानूनी सत्ता। ठीक है, और इन तीनों प्रकारों का याद प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आता है वैधता का संकट। वैधता का संकट जो है वो कौन कौन सी परिस्थितियों में खड़ा होता है, ठीक है ना, वो 4 परिस्थितियां मैंने आपको बताई हुई है, वो परीक्षा में पूछी जा सकती है। और शक्ति, सत्ता और वैधता में जो संबंध है, आपसी संबंध, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। छोटे प्रश्न कौन से बनते हैं? पहला तो सत्ता के ऊपर कौन कौन सी सीमाएं हैं, सत्ता के ऊपर जो सीमाएं हैं, ठीक है ना, वहाँ की संवैधानिक कानून की, वहाँ की संस्कृति की, मूल्यों की, नैतिकता की, वो पूछी जा सकती है। दूसरी जो है आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जो शक्ति के पाठ, शक्ति की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो आपको जो है शक्ति के पाठ के अंदर जो आपको अलग अलग विद्वानों की जो किताबें हैं वो पूछी जा सकती है। जैसे हॉब्स की लेवियाथन पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो आपके मैकाइवर की जो है वेब ऑफ द गवर्नमेंट पूछी जा सकती है। हेराल्ड लासवेल की जो है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ पूछी जा सकती है। और चार्ल्स मेरियम पर प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो आप कहेंगे चार्ल्स मेरियम। ठीक है, और ये प्रश्न भी आ सकता है छोटा सा कि प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन था, तो आप कहेंगे मैकियावेली। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा शक्ति की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। और बायस्टेड की जो परिभाषा बहुत ही फेमस है कि शक्ति बल प्रयोग करने का अधिकार है, न कि इसका बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। तो बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आपको बोर्ड परीक्षा की गहराई से अध्ययन करने में आपको मदद करेंगे और आप जो है बोर्ड परीक्षा को एक प्रकार से अच्छी तरह समझ पाएंगे। और ये जो प्रश्न हैं वो आपको 90 से 90 आप वो मेरिट में आपका स्थान जो है वो निश्चित करेंगे। 90 से ऊपर जो मार्क्स है वो लाने में आपको मदद करेंगे और आपका मार्क्स, आपका जो स्थान है वो मेरिट में जो है वो सुनिश्चित करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।